Hey guys, welcome back to HDD Customs. So after a long time and at a new place, ये हम अपने नए वर्कशॉप में हैं जिसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया अब तक क्योंकि अब तक हम सेटिंग में ही लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने होने हैं, काम प्लस माइनस में चल रहा है और अब सोचा कि एक ब्लॉग बना दिया जाए बिकॉज वेरी स्पेशल बाइक दिस इज़ अ टाइगर 660 स्पोर्ट्स. सो जो ट्रायम्फ की नई वर्जन है, नया वर्जन जो 660 सेगमेंट में है, जो कि स्ट्रेट कंपटीशन है वी स्टॉर्म 650 को और वर्सेस 650 को. सो जो 600 सीसी के सेगमेंट में बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक ट्रायम्फ ने बनाई है. हम इंडियंस के लिए, इंडियन रोड के लिए बहुत ही सूटेबल है सस्पेंशन, क्योंकि पर्सनली मैंने बाइक को अच्छा खासा चलाया है और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. सो नए ब्लॉग में नई जगह पर आप सबका स्वागत है और नए काम के साथ. सो इस बाइक पर आप देख सकते हो हमारा क्रैश गार्ड ऑलरेडी बन चुका है. सो इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताता हूँ आप लोगों को. लेट मी टेक यू द बाइक. ओके, सो देयर वी गो. दिस अ मोटोफैन 70 L7 विच इज़ प्रीटी पावरफुल, जो हम इस बाइक पे डालेंगे. बिकॉज आप कितनी ही अच्छी बाइक ले लो, कितनी ही महंगी बाइक ले लो, ये जो हेडलाइट है ना, ये सफिशिएंट कभी नहीं होती है, फिर वो कोई भी बाइक हो. सो बाइक के ओनर को एक लॉन्ग राइड करना है, तो उस अच्छे खासे लॉन्ग राइड के लिए हमको एक अच्छी पावरफुल लाइट की ज़रूरत है. सो हमने L7 चूज़ किया जी, बिकॉज बाइक के ओनर हमारे अच्छे खासे दोस्त है और वो जानते हैं हम जो भी चूज़ करेंगे उनके अच्छे के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हियर. जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हो, शायद इंडिया में अभी किसी ने डिज़ाइन किया नहीं किया पता नहीं, क्योंकि न्यू वेरिएंट व्हीकल है, तो अभी हमने इसको डिज़ाइन किया है और इस पे इसी क्रैश गार्ड पर लाइट लगेगा. बिकॉज बहुत ही मिनिमलिस्टिक माउंटिंग है इस बाइक में, बहुत ज़्यादा माउंटिंग है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग माउंटिंग स्ट्रेंथ के साथ रहने के लिए हमको ये क्रैश गार्ड डिज़ाइन करना पड़ा, जो कि OEM ट्रायम्फ का जो फ्रेम स्लाइडर आता है उसके माउंटिंग के साथ में मैंने डिज़ाइन किया है. और अब बिट्टू जो है वायरिंग जॉब कर रहा है, जो मोटोफैन के हार्नेस है और जो नया प्रीमियम स्विच है, तो इसको हम माउंट करेंगे बाइक के हैंडल बार पर. एंड द वायरिंग जॉब विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग ऑन दिस काइंड ऑफ सुपर बाइक्स एंड ऑल दिस इम्पोर्ट व्हीकल, क्योंकि इनमें जो वायर्स जो आपका कनेक्शन हम लेते हैं, वो कनेक्शन कहाँ से लेना है वो ढूंढना पड़ता है. हमको इजीली फ्लैशर में से या USB कनेक्टर्स में से नहीं मिल जाता, क्योंकि इनके USB कनेक्टर्स में से हमको जो कनेक्शन पोर्ट नहीं मिलता है. सो अब हमने लास्ट जो बाइकें की थी, सेम बाइक विथ 40 वाट मोटोफैन 40 वाट के हाथ में लगाई थी, तो उनमें हमने कनेक्शन लिया था टेल लाइट के कनेक्शन से. सो दैट्स व्हाट सेम वी आर गोना डू ऑन दिस. तो अब ये जो मोटोफैन 70 के प्रीवियस व्लॉग में आपने देखे हैं वीडियोस, सो सिमिलर है. ये दो एडिशनल वायर्स है, एक कनेक्शन को जाएगा, फिर एक हाई बीम या तो हॉर्न में हम डालेंगे. सो बिट्टू इज़ वर्किंग ऑन इट एंड बाय द टाइम बिट्टू वर्क्स ऑन इट, मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता दूँ इस बाइक के बारे में. जैसे कि ये सस्पेंशन आप देख रहे हो, सो इट्स सेल्फ एडजस्टेबल सस्पेंशन विच यू कैन सेट इट एज योर ओन, एज पर योर ओन कम्फर्ट. तो आप लोगों को पाना वाना लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये नॉब घुमाना है राइट या लेफ़्ट, तो इसका सैग हार्ड या सॉफ्ट होगा, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. और यही सेम सिस्टम वर्सेस में भी होता ही है, सो वो एक एडवांटेज है. टायर्स आर प्रीटी गुड, बहुत अच्छा ट्रैक्शन है इस बाइक को. पावर शिफ्ट है और पावर शिफ्ट की वजह से जो ट्रैक्शन कंट्रोल है बहुत बेस्ट है अपने इंडियन रोड्स के हिसाब से, रोड कंडीशंस के हिसाब से. सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत अच्छा है. So it has a shock absorbers which absorbs in a best way, क्योंकि कुछ किलोमीटर चला है मैंने इसे और काफ़ी अच्छा डैम्पिंग और अच्छा सस्पेंशन का जो सक्षम है, या सस्पेंशन का जो एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन कमर में इम्पैक्ट नहीं दे रहा है. सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ दिस बाइक. सो लेट मी फिनिश दिस विद द फिटमेंट ऑफ लाइट विद हार्नेस एंड एवरीथिंग. फिर आप लोगों को मैं इसका एक फ़ाइनल व्यू देता हूँ. और एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया अभी, वो है ये हैंडल बार राइजेस. तो हमने इसके लिए हैंडल बार राइजेस डिज़ाइन किए हैं. क्रैश गार्ड विल नॉट बी इन प्रोडक्शन, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट गाड़ी छोड़ने पे ही बनता है, लेकिन हैंडल बार राइजेस जो है ये हम प्रोडक्शन में करेंगे बहुत जल्द. बिकॉज ये एक एंगुलर फिटमेंट है जो कुछ डिग्रीज़ में टिल्टेड है, और इसकी वजह से हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसका डिज़ाइन करने में. राइजर्स पिविटिक नहीं है, स्ट्रेट राइजअप है. स्ट्रेट राइजअप सैडलिंग के लिए और सीटिंग कंफर्ट दोनों के लिए बेटर है. सो हमने उस तरीके से 50 mm यानी 2 इंच का राइज़र डिज़ाइन किया है. और इसके साथ में जितने स्टॉक केबल्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, तो वो उसी हिसाब से ये साइज़ हमने डिसाइड किया, नहीं तो ये और ऊपर जा सकता था. बट स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स द रीज़न
2 इंच से ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ऑल केबल्स आर फ्री एंड वंस इट गेट्स इन प्रोडक्शन मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूँगा इसके बारे में। तो अब हम पहले ये L7 को यहाँ पर माउंट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ओके सो देयर वी गो। स्विच, डिमर स्विच जो नए L7 में आता है, न्यू वर्जन L7 में लग चुका है। ब्लास्टर यहाँ पर माउंट किया है अच्छी तरीके से, वायर्स अच्छे से राउट किए, कनेक्शन जो बैटरी पे देना था और जो हमको स्विच के लिए लेना, अपना स्विच कनेक्शन यानी एक्टिवेशन के लिए जो कनेक्शन चाहिए था वो यहाँ से लिया है। यहाँ से लेने का रीज़न ये आप लोगों को बता दूँ, स्टॉक वायरिंग हार्नेस से उसको हमको कहीं भी डैम्प नहीं करना है, उसमें जॉइन नहीं करना है। सो हम क्या करते हैं, टेल लाइट, ये एक दूसरा पार्ट है, टेल लाइट का जो वायरिंग सॉकेट आता है वो स्टॉक हार्नेस से अलग होता है, तो उसके साथ में कनेक्शन देंगे तो एक बार चल जाता है। सो वो रीज़न से हमने टेल लाइट के साथ में दिया है। या इंडिकेटर फ्लैशर्स जैसे हमारे दूसरे बाइक्स में आते हैं, इस बाइक में इंडिकेटर फ्लैशर नहीं आता है, सेपरेट फ्लैशर नहीं होता, सो हमको कनेक्शन देना मुश्किल होता है। सो वी टुक इट फ्रॉम ब्रेक लाइट। तो अब हम आपको दिखा दें लाइट कैसे काम कर रही है, बिट्टू आपको बताएगा। ओके सो इग्निशन ऑन करते ही फुल पावर, वापस आएगा बिट्टू वंस मोर। जब आप इग्निशन ऑन करते हो तब ये लाइट एक्टिव होती है और फिर ये बंद हो जाती है। ओके सो अब ये डिम मोड है, सबसे डिम मोड है, क्योंकि हमारे पास रेगुलेटर है, हम अपने हिसाब से वॉट्स और पावर सेट कर सकते हैं ऑक्स लाइट की। सो दिस इज़ 70 वॉट ईच विच गोज़ 140 वॉट फॉर बोथ, और ये अच्छा खासा पावरफुल है। ये मोड्स है इसमें, ओके सो ये जो सारे मोड्स है, ये मोड्स स्विच को क्लिक करने पे होता है, और क्लिक करके जब हम डबल क्लिक करेंगे वो बंद हो जाएगा, तब वो स्टेबल हो जाएगा। ओके सो अब हम इसका पावर आपको बाहर रोड पे लेके जाके दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये जो लाइट फिटिंग है, इंस्टॉलेशन जो किया हमने क्रैश गार्ड के ऊपर, बिकॉज़ इस बाइक में लाइट माउंट के लिए कोई भी प्रॉपर प्रोविज़न नहीं है। रिसेंटली हमने एक बाइक में किया जिस पे हमने जो फोक है, फोक के ऊपर क्लैंप लगा के यहाँ पर 40 वाट की लाइट, बिकॉज़ ये लाइट बहुत बड़ी है यहाँ पर माउंट होने के लिए और मोनोवरिंग हैवी हो जाएगा। सो मोनोवरिंग लाइट रहने के लिए छोटे जो 40 वाट की मोटर फैंस की लाइट आते हैं KZ40, वो लगाए। उसका फ़ोटोज़ में चेक करता हूँ, अगर मिले तो मैं इस वीडियो के एंड में डालूँगा। सो वो 40 वाट्स इधर लगाए। सो वो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन था, बट ये जो माउंट हमने किया है यहाँ पर क्रैश गार्ड्स के साथ में, ये परमानेंट सोल्यूशन है। सो इट फिट्स परफेक्ट विद इट, और इसमें रैटलिंग भी नहीं रहेगी ज़्यादा, कुछ वाइब्रेशन तो है नहीं इसमें ज़्यादा बाइक में। बेसिकली वाइब्रेशन जो होता है वो इंजन से आता है, और ये एक बहुत ही रिफाइन इंजन है जो कि उतना ज़्यादा वाइब्रेशन आउटपुट नहीं देता है। सो वायर की राउटिंग, एक मिनट, इस तरीके से कायदे से राउटिंग हो चुकी है और सबको टाई वाई लगा के सेट कर दिया है कि कहीं से बाहर नहीं आए। सो ये जो सारे काम है हम करते हैं यहाँ पर हमारे वर्कशॉप में। सो इट्स नॉट जस्ट एन कस्टम वर्क, with custom we do all this kind of critical fitments and modifications जो माउंटिंग वाउंटिंग के लगते हैं, तो ये सारे काम हम यहाँ पर करते हैं। और बहुत जल्दी यही बाइक दोबारा से हमारे पास आएगी टॉप रैक और सैडल स्टे के काम के लिए। सो अब जो ब्रांड न्यू बाइक है, बाइक के ओनर को एक ट्रिप करके आना है, उस ट्रिप के लिए हमने रेडी किया है। सो आफ्टर ही कम्स बैक फ्रॉम दैट ट्रिप ही विल लीव हिज व्हीकल अगेन, सो देन विल फिक्स दिस थिंग ऑल्सो। उनको शायद लगेज सेटअप थोड़ा चाहिए होगा, इस ट्रिप के लिए लगेज की ज़रूरत नहीं है। सो जो बेसिक सेफ्टी जैसे क्रैश प्रोटेक्शन और हैंडल बार राइजर्स जो कंफर्ट के लिए चाहिए था, और लाइट, ऑक्स लाइट जो कि नाइट राइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये फिट कर दिया हुआ है। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो मैं अभी एक मेन स्ट्रीट पर हूँ अपने वर्कशॉप के पास में, जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रीट लाइट वाला एरिया है। सो ये है इग्निशन ऑन, अपना मोटर फैन बंद हो गया। ये स्टॉक हेडलाइट है, ओके स्टॉक हेडलाइट। जब बाइक ऑन हो गई तो ये अपना स्टॉक हेडलाइट है, इसका विजिबिलिटी इतना है, और ये अगर हाई बीम करेंगे तो इस तरह से चलता है। ओके अब हम देखेंगे मोटर फैन का पावर। सो ये
फुल है। अभी ये इंटेंसिटी स्विच है जिसको हम घुमाने से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, फिर इंटेंसिटी बढ़ती है। सो इसका एडवांटेज है, अगर आपको लगे लाइट बहुत पावरफुल है, सामने तकलीफ दे रहा है, तो यू कैन रिड्यूस योर लाइट। उसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा, बैटरी पे लोड भी, प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब बाइक खड़ी रहती है तब जब अगर फुल लाइट आप यूज़ करो तो काफ़ी पावर कंजप्शन होता है। सो यू कैन रिड्यूस योर लाइट। सो गाइज़, इसी बाइक के साथ में हम इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए काम के साथ में। जैसे आप देख सकते हो अपने वर्कशॉप में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है। ये बेनेली की कीवे है, ये अपनी वर्सेस का फोक गया है, वो उसका काम चालू है। ये मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी है, फिर एक बाइक आई है क्रेगा के सेटअप के लिए। सो मोस्ट ऑफली ट्राई करूँगा हर एक चीज़ का छोटा छोटा ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, जिस तरह हम पहले करने के काफ़ी इनएक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर काफ़ी था कुछ महीनों से या कुछ सालों से हम देखें। तो अब नई जगह पर आए, थोड़ी बड़ी है पुरानी जगह से, लेकिन ये भी कम पड़ रही है। सो है यहाँ पर अभी हम कुछ समय के लिए, और यहाँ का जो लोकेशन है ये हमने अपडेट कर दिया हुआ है गूगल पर। सो मोस्ट ऑफली गूगल पे कभी कभार 2 लोकेशन दिखाते, प्रीवियस और ये। सो ये जो नया लोकेशन है शॉप नंबर 2 करके है, तो आप लोग ध्यान रखना उस चीज़ का। सो शॉप नंबर 2 जुहू कपासवाड़ी, जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर है। जो हमारा जो लोकेशन प्रीवियस लोकेशन है उससे एक 5 मिनट के डिस्टेंस पर ये नई जगह भी है। सो वी आर नॉट फार फ्रॉम द ओल्डर प्लेस। सो अगर कुछ तकलीफ़ हो तो आप लोग कॉल करके आ सकते हो या गूगल पे प्रॉपर लोकेशन चेक कर सकते हो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी कमिंग अप विथ मोर वर्क, विथ मोर R&Ds। कुछ R&Ds कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका वीडियो नहीं बना है, तो हम ट्राई करेंगे इस वर्कशॉप में बैठ के वो वीडियो बनाने का कायदे से, प्रॉपर तरीके से। जैसे मेरी एडवेंचर है उसमें हमने काफ़ी कुछ R&D की सस्पेंशन को लेकर, सो उसको लेकर के हम शो करेंगे। और भी कुछ काम है जो दिखाऊंगा जल्दी आपको। सो विल सी यू सून with those works and new works. So thanks for watching this video guys, and take care of yourself and ride safe. Take care.